मसीह यीशु में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए आज हम देखते हैं कि लूका की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 30 आयत में इस तरह से लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया और उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाए। मेरे अजीजों, आज जो मेरा मजमून है कि खुदा की हजूरी को मत छोड़े, डोंट लीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब हम इस सारे रेफरेंस को पढ़ते हैं, आप 25 आयत से लेकर 37 आयत तक पढ़ सकते हैं। जब इस सारे रेफरेंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक शख्स ने यरूशलेम को छोड़ा और यरीहो की राह पर चल निकला। ये एक शख्स नस्ल इंसानी की नुमाइंदगी करता है। ये एक शख्स ईमानदार शख्स की नुमाइंदगी करता है और इस शख्स के बारे में लिखा है कि इसने यरूशलेम को छोड़ा और यरीहो की राह पर चल निकला। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि यरूशलेम का मतलब है सलामती का घर, तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान की जगह। इसे खुदा का शहर भी कहा गया है, खुदा का पहाड़ भी से कहा गया है, कोई मक़दस भी से कहा गया है। सालम इसका इब्तदाई नाम था। यरूशलेम को इस जमीन पर एक खास अहमियत हासिल है और सबसे बढ़कर खुदा ने इंसान की निजात का काम यरूशलेम शहर में किया। खुदा ने आदमियों के बीच में जो बादशाह कायम की, उसका दारुल हुकूमत कैपिटल यरूशलेम है। खुदा का मक़दस, खुदा की हैकल, जहां पर कुर्बानियां होती, दुआएं होती, वो भी यरूशलेम में है। इस शहर को नबियों का शहर भी कहा जाता है, दाऊद का शहर भी कहा जाता है और बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। यरूशलेम ये वो जगह है जहां पर मसीह खुदावंद नस्ल इंसानी के लिए कुर्बान हुए, दफन हुए, जी उठे और आसमान पर उठाए गए। और यही वो शहर है कि जिसके अंदर शागिर्दों की जमात बालाखाना में दुआ कर रही थी तो खुदा का पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ था और कलीसिया वजूद में आई थी। अजीम चर्च काउंसिल भी यहाँ पर ही मुनक्कद हुई थी। इस शहर को खुदा ने चुना ताकि वहां पर अपना नाम रखे। ये बाबरकत शहर जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना, तो लिखा है कि इस शख्स ने यरूशलेम को छोड़ा और यरीहो की राह पर चल निकला। मेरे अजीजों, यरीहो का मतलब है चांद, खूबसूरती, दिलकश। इसे खरमोन का शहर भी करते हैं। गर्मियों में यहाँ पर सख्त गर्मी और सर्दियों में यहाँ पर सख्त सर्दी होती है। खजूर और बरसान के दरख्त बहुतायत के साथ पाए जाते हैं। पानी के चश्मे यहाँ पर पाए जाते हैं। और यरीहो के बारे में हम देखते हैं कि यरीहो शहर को यहोशू और उसकी फौजों ने फतह किया था। ये एक मजबूत शहर था और इसकी बहुत बड़ी दो दीवारों का जिक्र भी मिलता था और इस पर कब्जा करना आसान नहीं था, बल्कि इसके लिए अल्लाह ही मदद की जरूरत थी और खुदा ने उस मदद को भेजा और यरीहो की दीवारें गिरी। और इसके बाद यहोशू को यह हुक्म था कि वो इस शहर पर लानत करे और कोई यरीहो को दोबारा तामीर ना करे। यहोशू 6 बाब में हम ये वाकया पढ़ सकते हैं और लानत ये की गई थी कि जो कोई इस शहर को दोबारा तामीर करेगा वो इसकी बुनियाद डालते हुए अपने पहलौठे बेटे को खो बैठेगा
और जब वो इसके फाटक लगाएगा तो अपने छोटे बेटे को खो बैठेगा। और 500 साल बाद ये लानत जो है ये पूरी होती है। अखीब के दौर में कुछ लोग उठे और उन्होंने इस शहर को बनाने की कोशिश की। दूसरा सलातीन दूसरे बाब में भी हम देखते हैं कि अलीशा के पास कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि खुदा के बंदे ये देख, ये यहू शहर कैसी अच्छी जगह पर है, कैसे अच्छे मौका पर है, लेकिन यहाँ का पानी खराब है, जमीन बंजर है और यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं होती है, यहाँ पर पैदावार नहीं होती है, यहाँ पर मौत है। और इसकी वजह क्या थी कि इस शहर पर लानत की गई थी, इसको कर्ज किया गया था। और ये शख्स मेरे अजीजों देखें, ये यरूशलेम को छोड़कर जहां पर खुदा है, जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा पाक तरीन मकाम में अपने लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं, इस शख्स ने यरूशलेम शहर को छोड़ा है और ये यहू के रास्ते पर यानी कि खूबसूरती के पीछे। मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया की ख्वाहिशात, दुनिया के काम हमें बड़े रंगीन लगते हैं, हमें बड़े मजेदार लगते हैं और हमें ये अपनी तरफ खींचते हैं और हमें बार बार हमारे आगे ऐसी अपनी शुगर कोटेड गोलियां डालता है कि हम खुदा को छोड़े, यीशु को छोड़े, सलीब को छोड़े, कलाम को छोड़े और हम यहू की राह पर आ निकले। अब इस बार बार हम पर टेम्पटेशन लाता है, आजमाइश लाता है और बार बार वो हमें इसमें घेर लेता है ताकि हम खुदा की हजूरी में न रहें, हम खुदा के कामों को छोड़े, हम खुदा के घर को छोड़े, हम खुदा को छोड़े। ये अपनी हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें करते हैं। अपनी इसकी ये कोशिश है कि चर्च यीशु से दूर हो जाए। अपनी इसकी ये कोशिश है कि चर्च सलीब के पैगाम से दूर हो जाए। आज इब्लीस हमारी डायरेक्शन को, हमारी सोच को और हमारे ख्यालात को तब्दील करता है और हमें यहू की राह पर ले आता है। मेरे अजीजों, अगर हम यरूशलेम से यहू की जो सड़क है उस वक्त तकरीबन ये 25 किलोमीटर का ये फासला बनता है और ये बड़ी जिगजैग वाली सड़क है और ये एक खतरनाक सड़क थी। आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं, ऐसे रोड हैं कि वहां पर लोगों को लूट लिया जाता है। तो यरूशलेम से यहू जाने वाले भी सड़क उस वक्त इंतहाई डेंजरस रोड था और यहाँ पर जो लोग गुजरते थे वहां के लोगों को जो माफिया होता था उनको ये रुपया पैसा देकर तो वहां पर गुजरा जाता था। मेरे अजीजों, लिखा है कि ये शख्स यरूशलेम को छोड़कर जब ये यहू की राह पर है तो कलाम में लिखा है कि ये डाकुओं में घिर गया। डाकुओं ने इसके कपड़े उतार लिए, डाकुओं ने इसे मारा और डाकू इसे अतमुआ छोड़कर चले गए। आज भी बहुत सारे ऐसे खानदान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहू की राह पर हैं, अपने उनका सत्यानाश कर दिया है, अपने उनके खानदान का बेड़ागर कर दिया है, अपनी उनकी खिदमत का बेड़ागर कर दिया है, अपनी उन्हें नंगा कर दिया है, अपनी जो खुदा ने बरकत दी थी वो छीन ली है। कुछ उनके रूहानी तौर पर उनके पास नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने खुदा की हजूरी को छोड़ा है, उन्होंने यरूशलेम को छोड़ा है, उन्होंने प्रेजेंस ऑफ गॉड को छोड़ा है। मेरे अजीजों, ये वो वक्त है कि हम जिस तरह दाऊद बादशाह कहता है, मैं खुश हुआ जदों मैनू आखन लगे। दिस इज द टाइम वी लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। डोंट गिव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कभी खुदा के घर को ना छोड़े, कभी खुदा को ना छोड़े, कभी दुआ को ना छोड़े, कभी कलाम पढ़ने को ना छोड़े। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इस बात को याद रखें। अगर हम पैदाइश की किताब पढ़े तो वहां पर हमें नजर आता है कि इब्लीस हवा के पास आता है और फिर आकर उसे कहता है, लिखा है पैदाइश 3 बाब में 6 आयत में, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा
اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا نے اس اٹریکشن کو، اس انٹرٹینمنٹ کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا اور ساتھ آدم کو بھی اپنے ساتھ بلا لیا۔ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان دونوں کو باغ عدن سے، اس روحانی عدن سے آؤٹ کر دیا گیا۔ آج بھی ابلیس یہی کوشش کرتا ہے، ہم خدا سے دور نکل جائیں، ہم یہو کی راہ پر نکل جائیں، ہم اٹریکشن کی طرف نکل جائیں، تاکہ ہماری جو روحانی زندگی ہے یہ برباد ہو جائے۔ آدم اور ہوا ننگے ہو گئے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نسل انسانی کو گناہ میں دھکیل دیا گیا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ساری نسل انسانی گناہ گار ٹھہری، اور اس کے بعد سزائیں آ گئی۔ آدم کو علیحدہ سزا کہ تو خون پسینے کی کھائے گا، یہ زمین تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو خاک ہے اور تو خاک میں پھر لوٹ جائے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کی حضوری کو چھوڑا، انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا، اور ان کو علیحدہ سزا دی گئی، اور شام کو علیحدہ سزا دی گئی۔ تھوڑا سا اگر اس سے آگے بڑھیں تو ہمیں پیدائش 13 باب میں لوط کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ لوط نے بھی اٹریکشن کو دیکھا تھا، اور پھر اس کا حال کیا ہوا تھا کہ سدوم اور مورا بالکل تباہ برباد ہو گئے۔ اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نمک کا ستون بن گئی، اور اس کی دونوں بیٹیوں نے اپنے باپ کو شراب پلا کر ایک نئی نسل شروع کر دی۔ کیا حال ہوا؟ اس بات کو یاد رکھیں، دنیا ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، گناہ اپنے اندر، زنا کاری اپنے اندر، حرام کاری اپنے اندر، نشہ اپنے اندر بڑی اٹریکشن رکھتا ہے، بڑی کشش رکھتا ہے، مقناطیسی کشش رکھتا ہے، تاکہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں، تاکہ ہم دنیا داری کی دوڑ میں لگ جائیں، اور وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ ڈسکنیکٹ کرے۔ وہ ہر حملہ ہم پر کرتا ہے کہ ہمیں صلیب کے پیغام سے ڈسکنیکٹ کرے، وہ ہر حملہ کرتا ہے کہ ہمیں یسوع سے ڈسکنیکٹ کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کے خاندان کا کیا حال ہوا۔ اور اگر ہم دوسرا سلاطین اس کا 4 باب انبیاء زادوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی سوچا کہ ہم ایک دیگ بناتے ہیں، لپسٹک کی دیگ بناتے ہیں، اور ایک جنگلی لتا لے آئے جس کی شکل خربوزے جیسی ہوتی ہے، لیکن جب اسے پکایا تو بیسیکلی اس میں کڑواہٹ تھی۔ اور پھر انبیاء زادے چلا اٹھے کہ مرد خدا، دیگ میں تو موت ہے۔ دیکھنے میں وہ جنگلی لتا اندر آئیں بڑی خوبصورت، لیکن اس کے اندر موت ہے۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں، آج جو خوبصورتی نظر آتی ہے یہ بکتی ہے، یہ تباہ ہونے والی ہے۔ اگر کوئی کام ہے تو اس بات کو یاد رکھیں، یہ خدا کا کلام ہمیشہ قائم ہے اور قائم رہے گا۔ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارا خدا، ہمارا یسوع ابدی ہے اور ابدی رہیں گے، اس بات کو یاد رکھیں۔ باقی ساری چیزیں مٹ جائیں گی، آسمان اور زمین تبدیل ہو جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کبھی خدا کو نہ چھوڑیں، کبھی اپنے چرچ کو نہ چھوڑیں، کبھی روحانی رفاقت کو نہ چھوڑیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، آج سے تہیا کر لیں، live in the presence of God، خدا کی حضوری میں رہیں، خدا کی حضوری میں رہیں، خدا کی پریزنس میں رہیں۔ جب آپ خدا کی حضوری، اس بات کو یاد رکھیں، خدا کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ خدا کی حضوری ہمیں بدروہوں پر اور پریسی قوتوں پر غالب آنے کے لیے قوت اور زور دیتی ہے۔ خدا کی حضوری ہمیں روحانی جنگ کے لیے تیار کرتی ہے۔ خدا کی حضوری ہمیں گرنے سے بچاتی ہے اور کھڑا کر دیتی ہے، اور خدا کی حضوری ہمیں خطرات سے اور طوفانوں سے بھی محفوظ کرتی ہے۔ خدا کی حضوری ہمارے لیے شفائیں لے کر آتی ہے، خدا کی حضوری ہمارے لیے معجزات لے کر آتی ہے، خدا کی حضوری ہمارے لیے برکتیں لے کر آتی ہے، خدا کی حضوری ہمارے لیے پاکیزگی لے کر آتی ہے، اور خدا کی حضوری ہمیں زور آور بنا دیتی ہے۔ خدا کی حضوری ہمیں آسمان کی بادشاہت کے لیے، اس نئے آسمان کے لیے اور اس نئی زمین کے لیے تیار کرتی ہے۔ خدا کی حضوری ہمیں گناہ سے نفرت کرنا سکھاتی ہے، اور خدا کی حضوری میرے عزیزو ہمیں تسلی اور تازگی، قوت اور زور دیتی ہے۔
आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं। अगर आप किसी भी तरह पर या किसी भी तरीके से अब पुलिस ने आपको यरूशलेम की राह पर डाल दिया है, आप यरूशलेम को छोड़ आए हैं, आपने चर्च जाना छोड़ दिया है, आपने दुआ करना छोड़ दिया है, आपने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, आपने खुदा के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया है, आप बिदती तालीमों की तरफ चल पड़े हैं, अट्रैक्शन आपके सामने है, तो मेरे अजीज इस बात को याद रखें क्लियरली, आप उस खतरनाक रोड पर हैं, आप इस खतरनाक जगह पर हैं जहां पर डाकुओं ने आपका सत्यानाश कर दिया है, आपको नंगा कर दिया है, आपको धुआं कर दिया है, आपकी आसमानी बरकत को छीन लिया है, आपके बच्चों को छीन लिया है। इसलिए जो कलवरी का रोड है, जो कलवरी का रोड है, उस रोड पर आ जाए। जो सलीब का रोड है, जो आसमान की तरफ जाता है, ये रोड आपको हमेशा की जिंदगी अता करता है, ये तसल्ली और इत्मीनान अता करता है। और आप गुनाह में गिरफ्तार हो गए हैं, कमजोरी में गिरफ्तार हो गए हैं, तो आइए अपने गुनाह का, अपनी कमजोरी का, अपने निकम्मेपन का इकरार करते हैं। इंसान हैं, कमजोर हैं, टेंशन, लालच, नाफरमानी, हसद, गुस्सा, इस तरह की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन मेरे अजीज इस बात को याद रखें, live in the presence of God and don't leave the presence of God. Live in the house of Lord and don't leave the house of Lord. इस बात को याद रखें, खुदा की हजूरी में मजे हैं, खुदा की हजूरी में बरकतें हैं, और खुदा की हजूरी में फ्रूटफुल लाइफ है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, जितने भी तेरे बंदे और बंदियां इस कलाम को सुनकर दुआ कर रहे हैं, मैं ये दुआ करता हूं कि जो कोई यरूशलेम की राह पर है, आज तेरे फजल की बदौलत वापस आ जाए और अपने गुनाहों कमजोरियों का इकरार करे और तुझसे प्यार करे, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और ताकत से तुझसे प्यार करे और तेरी हजूरी में रहे। और तेरी हजूरी के बरकत खानदानों के लिए, खादमों के लिए, चर्चेस के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के लिए जारी और सारी हो जाए। सुनने और देखने वालों को बड़ी बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की मीठी और शिरफ वक़्त आप सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।